नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में। हम 5 मिनट का शो कर रहे थे। आज उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। किसकी बात करें साथी? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु है कौन? तो सीधी सी बात याद रखिएगा साथी, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, उपयुक्त में कोई नहीं है। ठीक है, 5 ऑप्शन टाइप हो गए। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा 1905 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगर आपसे पूछे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप सीधी बात करिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, वायोवृद्ध पुरुष, पहले पारसी अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के, याद रखिएगा इस बात को। बाल गंगाधर तिलक, केसरी पत्र आपने सुना होगा, केसरी मराठा, केसरी मराठा आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक पार्टी है होम रूल लीग, याद रखिएगा ये भी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, किसकी बात करें साथी? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी अध्यक्षता की थी? कौन विदेशी था? पहले तो आपको पता है कि पहला अधिवेशन आपका 1885 में कांग्रेस बनी, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन साथी बंबई में हुआ, आपको पता है। लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। बंबई, और WC बनर्जी पहले अध्यक्ष हो जाएंगे, याद रखिएगा। पर ये कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष की बात कर रहा है साथी, तो जॉर्ज यूल। किसकी बात करोगे दोस्त? जॉर्ज यूल आपके अध्यक्ष होंगे। और कहां के? इलाहाबाद अधिवेशन आपको हो गया 1888। इसी में याद रखिएगा पहली बार हिंदी में भाषण हुआ था। किसमें? हिंदी में भाषण। अगर आपसे पूछे हिंदी में भाषण पहली बार पूछता भी है तो आप कहोगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय साहब ने दिया था पहली बार हिंदी में भाषण। बेलगांव अधिवेशन की 1924 में याद रखिएगा गांधी जी अध्यक्ष थे। और एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी वो आपका हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा कनिष्क आपके बौद्ध थे। कौन थे? कनिष्क आपके बौद्ध थे। इन्हीं के दरबार में तो कौन रहते थे? नागार्जुन, मतलब भारत के आइंस्टीन, याद रखेगा। कौन सा भाई साहब? भारत के आइंस्टीन। अगर भारत के आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन कौन हो जाएंगे? आपके नागार्जुन साहब हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे मिलिंद पन्नो क्या है साथी? मिलिंद पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ है। किसका? बौद्ध ग्रंथ। एक तरफ है नागसेन जी, ये बौद्ध गुरु हैं, और एक तरफ है मिनांडर। ठीक, मिनांडर की बात करेंगे। मिनांडर नागसेन जी से सवाल पूछता है और नागसेन जी उसके जवाब देते हैं। वही किताब आगे चल के मिलिंद पन्नो बन जाती है, याद रखेगा। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? महिपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने, गोपाल ने। आप सीधी सी बात करेंगे साथी, धर्मपाल ने। याद रखेगा पाल वंश का संस्थापक कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो ये जो गोपाल है भाई साहब, कौन से? गोपाल भाई साहब है, बंगाल क्षेत्र में था। गोपाल भाई साहब पाल वंश के संस्थापक हो जाते हैं। और इन्होंने ओदंतीपुरी, किसकी बात करोगे? ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय बनाया। ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय बनाया। अगर आपसे कहे ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय तो आप गोपाल की बात कर दीजिएगा। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से। तो याद रखिएगा जो तीर्थंकर शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24। पहले आपके ऋषभदेव, किसकी बात करोगे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बाद की बात करोगे, ऋषभदेव हो गए। इसके बाद 23वें याद करिएगा पार्श्वनाथ साहब हो गए।
पार्श्वनाथ जी हो गए और 24वें महावीर हो गए। कौन से? महावीर हो गए। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगली बात करते हैं, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध की गद्दी पर राज किया? मौर्य वंश के बाद कौन आया मगध की गद्दी पर? वैसे आपको पता होना चाहिए, शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश मगध की गद्दी पर आया था। ठीक, यह बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। आगे, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? ध्यान से देख लीजिएगा, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड, टैनिक एसिड, अमीनो एसिड। तो आपको पता है, साथ ही दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड आपके दूध में मिलता है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूर की गई, तय की गई? पहली बार जब रेलगाड़ी चली तो कितने किलोमीटर चली थी? 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्त, आपके कितने? 34 किलोमीटर। कब? आप कहोगे 1853 में पहली बार रेल चली थी। कब? 1853 में। कहां से? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कहां से कहां के बीच चली गई थी। यह नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि नदियों का देश किसे कहा जाता है? भारत देश को कहा जाता है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, या पाकिस्तान को? ये क्लास, अगर ये क्वेश्चन दीजिएगा और लोगों के पास भी जाए। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो चल रहा है इसको 10 मिनट का किया जाए, कई लोगों ने कमेंट किया था, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग के ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो आपका वीडियो 10 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये आपके काम का वीडियो है। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।